आयुर्वेदीय चिकित्सा उपक्रम में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और उपक्रम इन तीनों ही बातों में जिस चिकित्सा उपक्रम का षड्विध उपक्रम में जिसका समावेश है, ऐसे स्नेहन उपक्रम का ग्रंथोक्त संदर्भों के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ आज हम थोड़ा सा विवरण करने जा रहे हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा उपक्रम में स्नेहन, अभ्यंतर स्नेहपान, इसका प्रयोग हम हमेशा करते हैं। वैसे तो स्नेहपान, अभ्यंतर स्नेहपान ये नित्य आहार्य उपक्रम भी है। हमारे आहार में भी नित्य स्नेहन कुछ न कुछ अंगों से होता ही है। दूसरी बात यह है कि साक्षात स्नेह नहीं होते हुए भी बहुत सारे आहार्य द्रव्य जो है वो स्नेहन कराते हैं। जैसे कि हमने गोधूम का प्रयोग हमारे आहार में किया तो उससे भी कुछ न कुछ अंश में स्नेहन होता है, क्योंकि इसके गुण में भी स्नेह गुण, स्निग्ध गुण है। कुछ ऐसे द्रव्य है जो हमारे नित्य आहार में रहते हैं, इससे भी स्नेहन होता है। जैसे कि दुग्ध विकृति सभी, जैसे कि उसमें दूध है, दही है या दुग्ध के अन्य प्रयोग भी है, तो इससे भी स्नेहन होता ही है। कुछ ऐसे विहारीय बातें भी हैं जिससे भी स्नेहन होता है, जैसे कि दिवास्वाप भी एक स्निग्ध है। तो किस अंश तक विहारीय द्रव्यों से स्नेहन करना, ये भी बात महत्वपूर्ण है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में रुक्ष आहार विहार, रुक्ष कर्म या अध्वगमन ऐसे हेतु होते हुए या वृद्धापकाल है, उसके लिए स्नेहन करने के लिए दिवास्वाप भी एक उपक्रम हो सकता है। तो इसका भी प्रयोग हमें हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में करना चाहिए। तो दिवास्वाप सर्वतः वर्ज्य है ऐसा नहीं है। तो किस विशिष्ट अवस्था में अगर हमें स्निग्धता लानी है, जैसे कि कुछ व्याधिकर्षित अवस्था में दिवास्वाप आवश्यक है। जैसे कि छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि उनके जैसे कि नियोनेटल है, उनके ऐसा बताया जाता है कि 24 आवर्स में 18 आवर्स वो भी अगर अच्छे से सोते हैं तो उनका जो भार वृद्धि है या प्रतिकार क्षमता है वो अच्छी बढ़ती है। तो इस प्रकार कुछ विहारीय बातें भी शरीर में स्निग्धता लाती है, ब्रूहणीय कर्म करते हैं। तो इस प्रकार ये आहार के साथ विहार शरीर में जो स्नेह होने वाला है, उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखते गए तो उसका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत बार आसान हो जाता है ग्रंथों के संदर्भ के साथ। तो आज के हम व्याख्यान में अभ्यंतर स्नेहपान के बारे में ही ज़्यादातर देखेंगे। बाह्य स्नेहन का या अन्य उपक्रम के साथ स्नेहन का विचार हम आज के व्याख्यान में नहीं करने वाले हैं। तो अभ्यंतर स्नेहपान में अगर नित्य स्नेह द्रव्य कोई जो हमारे है, उसमें घृत, तैल, लोणी और कुछ अनुषंगिक है जिसमें दुग्ध विकृति है। कुछ वनस्पतिज आहारीय द्रव्य है जिसमें भी स्नेह ज़्यादा रहता है, जिसमें ग्राउंडनट, शेंगादाणे है, जवस है, इस प्रकार के है। और कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनमें स्निग्धता गुण रहता है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि गोधूम में भी स्निग्ध गुण है, इवन शालीषष्टिक इसमें भी स्निग्ध गुण है। कुछ शाक वर्ग है जिसमें भी स्निग्ध गुण ज़्यादा आता है, जिसमें कंद शाक है। तो इस प्रकार के अनेक द्रव्यों का समावेश हमारे स्नेह में आता है। अभी चिकित्सा के उपक्रम में जो नैमित्तिक स्नेहपान हमें करना है, जिसमें चिकित्सा उपक्रम का समावेश होता है, उसके कुछ वैरायटीज हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि चिकित्सा उपक्रम में हम शमन स्नेह करते हैं, ब्रूहण स्नेह करते हैं, कभी कभी शोधन के लिए भी स्नेह करते हैं, शोधन स्नेह भी करते हैं। ये हुआ प्रधान उपक्रम। और
जो पूर्व कर्म के तौर पर हम करते हैं उसमें शोधन स्नेह है, जो पंचकर्म के पूर्व करते हैं। कभी कभी ब्रूहण स्नेह अन्य स्नेहन के साथ, जैसे कि हमें ब्रूहण स्नेहन की अपेक्षा है लेकिन हम उपक्रम के साथ करते हैं, पंचकर्म के साथ करते हैं, जैसे कि हमने यापन बस्ती का प्रयोग किया या मात्रा बस्ती का प्रयोग किया या अनुवासन प्रधान बस्ती उपक्रम का प्रयोग किया, तो उसमें ब्रूहण स्नेह है, अभ्यंतर स्नेहन की योजना है, लेकिन वो शमन नहीं करते हुए ब्रूहण की अपेक्षा करता है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रयोग के साथ साथ हम स्नेहन का प्रयोग करते हैं। अभी ये तो ग्रंथोक्त इंफॉर्मेशन है, जिसमें योनि भेद से क्या स्नेहन है, मात्रा भेद से क्या है, कार्मुक भेद से क्या है, संयोग भेद से क्या है, बाह्य स्नेहन और अभ्यंतर स्नेहन, उपयोग भेद से क्या स्नेहन में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ग्रंथ ने बताया है कि एक पॉइंट हमने क्लासिफिकेशन के लिए लिया तो उसके अनुसार उसका विवेचन क्लासिफिकेशन अन्य प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर जो हम सब बैठे हैं, इनका अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, लिंग भेद से क्लासिफिकेशन अलग होगा या ऑक्यूपेशन भेद से क्लासिफिकेशन अलग होगा। कोई टीचर्स है, कोई प्रैक्टिशनर्स है, तो इसी प्रकार योनि भेद से, मात्रा भेद से, उपयोग के भेद से, संयोग भेद से क्लासिफिकेशन अलग होगा। हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करेंगे तो हमें मात्रा भेद से और कार्मुकता भेद से जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि हमें उसका कार्मुकत्व रुग्णों के ऊपर देखना है और उसके अनुसार हमें उसकी फलश्रुति लेना है। अन्य जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि योनि भेद है या संयोग भेद है, इसका महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मात्रा भेद से और कार्मुकता भेद से क्लासिफिकेशन हमें देखना आवश्यक है। और एक क्लासिफिकेशन का भेद है जैसे कि बाह्य स्नेहन का है, जिसमें हम अभ्यंग भी करते हैं, मर्दन भी करते हैं, परिषेक भी करते हैं, धारण पूरण भी करते हैं। तो इसके अनुसार हम बहुत सारे उपकल्पना या उपक्रम या अलाइड प्रोसीजर्स प्रयोग में लाते हैं। वो आज के व्याख्यान का हमारा विषय नहीं है। अभी हर एक उपक्रम का, हर एक द्रव्य का प्रयोग हम उसके गुणों के आधार पे करते हैं, तो गुणों का अभ्यास रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्नेह के गुण क्या है? गुरु, शीत, सरस, स्निग्ध, मंद, सूक्ष्म, मृदु और द्रव, ये स्नेह के गुण है। तो जिस रुग्ण में हमें केवल स्निग्धता की अपेक्षा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो योनि भेद से 4 द्रव्य है, घृत, तैल, वसा, मज्जा, उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हमें मृदु गुण की अपेक्षा है या द्रव गुण की अपेक्षा है, तो हम अन्य स्नेह की चयन भी कर सकते हैं। जैसे कि द्रव गुण की अपेक्षा है तो घृत के अलावा दुग्ध भी अच्छा काम करेगा। अगर हमें थोड़ा सूक्ष्म गुण की अपेक्षा है तो घृत के, दुग्ध के अलावा दधि मस्तु भी काम करेगा, क्योंकि उसमें सूक्ष्मता अत्यधिक है। वो अपने व्यवायी, विकासी, प्रमाथी गुण से अभ्यंतर, स्नायु, सीरा, कंडरा तक भी जा सकता है। तो इस प्रकार हम गुणों की अपेक्षा द्रव्यों का चयन करने में अलग अलग क्लिनिकल एस्पेक्ट उसमें रख सकते हैं। जैसे कि हमें शोधन स्नेह देना है और शोधन स्नेह में घृत स्नेहपान हमने चयन किया है, लेकिन अगर घृत में हमने दधिमस्तु का भी उसके साथ में अगर प्रयोग किया तो वो सूक्ष्म गामी होने के कारण हम कम स्नेह मात्रा में सूक्ष्मता तक ले जा सकते हैं। तो इसका विचार करके हम संयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए स्नेह के गुण का हमें अभ्यास करना आवश्यक है।
और एक बात है जो महत्वपूर्ण है, जो गुरु गुण की है। घृत, तैल, वसा और मज्जा, इन 4 स्नेह में मज्जा और वसा ये गुरुतर है। जब हमारे पास जो रुग्ण आता है उसका अग्नि उतना बलवान नहीं है, क्योंकि वसा किसको देना है, मज्जा किसको देना है, जिसका अग्नि उत्तम बलवान है उनको ही देना है। और हमारे रुग्ण का अगर अग्नि बलवान नहीं है तो हम उसके प्रथम घृत और उसके भी प्रथम तैल का प्रयोग कर सकते हैं। अभी अग्नि का विचार और स्नेह का विचार करते हुए अच्छा गोघृत किसको देना है और तृष्णाद्य घृत किसको देना है, इसका भी हम अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें वेरिएशन देखना है तो जिनका अग्नि उतना बलवान नहीं है लेकिन घृत गुरु है तो वो पाचन द्रव्य से सिद्ध हुआ ऐसा घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए घृत स्नेह के गुणों का विचार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा और एक जो गुण है जो शीत गुण है, तो शीत गुण हमारे पास तैल भी है और हमारे पास घृत भी है। तो जहां पर वात प्राधान्य है वहां पर तैल का प्रयोग करना चाहिए जिसमें उष्ण गुण ज्यादा है। जहां पर घृत का प्रयोग करना है, जहां पर पित्त का प्राधान्य ज्यादा है वहां पर घृत का प्रयोग करना है। लेकिन बहुत बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम श्लेष्मा का शोधन करते हैं, वमन में श्लेष्मा का शोधन करते हैं और उसके पूर्व कर्म में भी हमें स्नेहपान करना आवश्यक होता है। तो पहले तो क्राइटेरिया ये निश्चित रूप से निरामावस्था होनी चाहिए, वात पित्तोत्तर अवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमें श्लेष्मा का उत्क्लेश करना है क्योंकि वमन के पूर्व हम स्नेहपान करने जा रहे हैं। तो वहां पर निश्चित रूप से हमें यह देखना चाहिए कि जो हम जिस स्नेह का हम चयन करने जा रहे हैं उसमें शीत, मंद, द्रव गुण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें घृत को स्निग्ध स्नेह भाविक या सिद्ध करना चाहिए जिसमें मृदु भी हो, गुरु भी हो, लेकिन उष्ण गुण भी उसमें आना चाहिए। तो हमारे पास घृत में पंचतिक्त घृत है, यष्टि मधु घृत है, या तृषणाद्य घृत है, या वासादि घृत है, अन्य अनेक प्रकार के घृत हमारे पास अवेलेबल है। तो रुग्ण के अनुसार उस घृत में कौन सा गुण ज्यादा होना चाहिए उसके अनुसार हमें अगर चयन करने में हम कुछ ज्यादा युक्ति से प्रयोग कर सकेंगे तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा अभ्यास है कि इसके अनुसार भी हम अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अभी अभ्यंतर स्नेहपान करते समय हम अभ्यंतर स्नेहपान शमन के लिए भी करते हैं, शोधन के लिए भी करते हैं और ब्रूहण के लिए भी करते हैं। और इस सभी अवस्था में कुछ लाइन ऑफ डिमार्केशन है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अगर शमन के लिए स्नेहपान देना है तो अष्टांग हृदय में एक जो सूत्र आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शमनः क्षुद्वतो अनन्नो मध्यमात्रश्च। 3 क्राइटेरिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षुद्वतो अवस्था में देना है, अनन्न अवस्था में देना है और मध्यम मात्रा में देना है, तो ही वह स्नेहन शरीर में जाके शमन करेगा। क्षुद्ध बोध होना चाहिए, अनन्न अवस्था भी आनी चाहिए। तो अनन्न अवस्था है और क्षुद्ध बोध है, ये अवस्था कौन सी है? ये क्षुद्ध बोध होने के पहले, इसका मतलब आहार लेने के पहले देना चाहिए। कभी कभी ये शमन मात्रा हम जो 9 बजे है जब रुग्ण हमारा एक मध्यम मात्रा में आहार लेता है जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलेंगे, वहां पर भी अनन्न अवस्था भी है और क्षुद्ध बोध भी है। ऐसी अवस्था में भी मध्यम मात्रा में अगर हम स्नेहपान करें तो उसका परिणाम दोषों के शमन में निश्चित रूप से हमें मिलता है। लेकिन रसीयसी मात्रा, रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा, ऐसे 4 मात्रा ग्रंथकारों ने स्पष्ट की है। यहाँ पर शमन के लिए मध्यम मात्रा है, न कि रसीयसी मात्रा है, न कि रस्व मात्रा है। तो मध्यम मात्रा में अगर जब स्नेह
शमन के लिए देना है, शुद्ध बोध के समय देना है और अनन्नावस्था में देना है, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट आने वाला भोजन हमें उसको मैनेज करना आना आवश्यक है। मैनेज करने आना आवश्यक है, इसका मतलब शमन स्नेह के साथ में जो आहारीय द्रव्य देना है उसमें पैटीज, ब्रेड के पदार्थ या मिल्क शेक ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे रुग्णों को बहुत बार ब्रेकफास्ट कैसे रहता है, या तो पराठा, उसके साथ दुग्ध, उसके साथ फ्रूट्स। हमारे बहुत सारे पेशेंट इस प्रकार का ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उन पेशेंट में हमें उस ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स पूरे हटाने चाहिए, शीत पदार्थ पूरे बंद करने चाहिए। तो उसके साथ में क्या हम दे सकते हैं, तो यूश, वेजिटेबल सूप या यूश, या उसके साथ में हम जो उष्ण अनभिसंधि ऐसा ब्रेकफास्ट है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार का आहार नियोजन भी हमें करने आना चाहिए। इसका परिणाम क्या होता है, जब ये आहार के साथ इस स्नेह का परिणमन जो होता है तो वो सर्व शरीर व्याप्त होता है। इसलिए इस सर्व शरीर दोषों का शमन इस प्रकार के आहार के साथ जो शमन स्नेह है, तो आहार का नियोजन यूशादि देना है, काल ब्रेकफास्ट का या शाम का, और परिणाम सर्व शरीर व्यापी, और अवस्था जो है शुद्ध बोध होने के बाद, अनन्नावस्था के बाद, और मध्यम मात्रा का। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि मध्यम मात्रा किसको बोलेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे के कुछ स्लाइड में करने वाले हैं। अभी यहाँ पर कुछ एक अलग रेफरेंस मैंने रखा है। ज्वर की चिकित्सा है। ज्वर की चिकित्सा में महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। ये तो हमें सबको मालूम है। ज्वर चिकित्सा में जैसे जैसे चिकित्सा सिद्धांत स्पष्ट करते ग्रंथकार स्पष्ट करते गए हैं, वहां पर एक अवस्था ऐसी है, वहां पर भी स्नेहन चिकित्सा दी है। यहाँ पर ये संदर्भ रखने का मैंने इसलिए प्रयास किया है कि ज्वर में जहां पर स्नेह चिकित्सा दी है वो शमन चिकित्सा है, इसलिए शमन स्नेह के साथ ये हमने रेफरेंस स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ज्वर चिकित्सा में जब वात पित्तोत्तर अवस्था आती है, रुक्ष तेजकर पित्त शरीर में है, वहां पर स्नेहन करना अपेक्षित है, और वहां पर स्नेहन करने के लिए ज्वर मृदुत्व को प्राप्त होता है। तो लंघन उष्णोदक के बाद जब ज्वर का संताप है, देह संताप है, वो मृदुत्व भाव को प्राप्त होता है, वहां पर हमें स्नेहपान करना चाहिए। अभी इस प्रकार के स्नेह काल में यहाँ पर कफमंद ये अवस्था है, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कालमंद ऐसा लिखा है, लेकिन वो कफमंद, मंद कफ और वात पित्तोत्तर ऐसी जो अवस्था है वहां पर स्नेह चिकित्सा करनी चाहिए। लंघन, उष्णोदक पान, मृदु ज्वर भाव, स्व औषध सिद्ध यवागु और आहार में इस प्रकार का आहार देने के बाद जो स्नेह चिकित्सा है वो इस प्रकार की अवस्था है। अभी हर एक रुग्ण में ज्वर में जब स्नेह चिकित्सा देनी है, वहां पर साक्षात स्निग्ध द्रव्य, साक्षात सिद्ध घृत देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो स्निग्ध द्रव्य क्या होने चाहिए, वो स्नेह युक्त यूष, स्नेह अम्ल रस युक्त यूष या स्नेह अम्ल युक्त मौसरस, इस प्रकार के स्नेह द्रव्य से हम स्नेह अभ्यंतर स्नेहपान ज्वर में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एखादा रुग्ण हमारे पास आ गया, उसको पुनरावर्तक ज्वर है, नियमित रूप से समज्वर उसकी चिकित्सा योग्य रूप से नहीं हुई, प्राप्त हुआ विषम ज्वर, उसकी भी चिकित्सा योग्य सिद्धांत के रूप से नहीं हो गई, और अभी अवस्था है पुनरावर्तक ज्वर।
ऐसे रुग्ण हमारे पास बहुत बार आते हैं। जैसे कि आजकल जो रुग्ण आता है वो हिस्ट्री देता है कि उभय हस्ततल दाह है, उभय पादतल दाह है, और वो पेशंट उसकी भाषा में बोलता है की मॅडम माझ्या अंगात कडकी आहे, अंगमर्द आहे, सतत बारीक ताप आहे असं वाटतं। तो ऐसी जब एक्सप्लेनेशन रुग्ण देता है और उसकी अगर हमने पास्ट हिस्ट्री ली तो वो बोलता है कि मुझे एक बार डेंगू फीवर हो गया था, बहुत दिन पहले चिकनगुनिया भी हो गया था, और अभी 35 से लेके 40 तक एज है। ऐसी एक रुग्णा लास्ट वीक ही मेरे पास आई थी, उसका एज है 38 और सभी यही लक्षण है, और उसके फैमिली हिस्ट्री में अर्ली मेनोपॉज की भी हिस्ट्री है। तो अर्ली मेनोपॉज एज, प्रीवियस ये व्याधि की हिस्ट्री, और अभी उसमें कार्ष्ण्य, योनिदाह, हस्तपादतल दाह और प्रचंड वैचित्य और खालित्य, पालित्य, ऐसे सभी लक्षण हैं। अभी ये सभी लक्षण अगर हमने देख लिए तो एक विशिष्ट व्याधि निदान पे तो हम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी भी व्याधि का एक ही प्रत्यात्म लिंग लक्षण उसमें नहीं है। लेकिन अवस्था क्या है? अवस्था वातपित्तोत्तर अवस्था है, श्लेष्म मंद अवस्था है, और परिणाम किसका है? पूर्व व्याधि का, पूर्व आहार नियोजन का, और अभी जो प्रीमेनोपॉजल एज है इस शारीर अवस्था का है। तो ऐसी अवस्था में हम निश्चित रूप से शमन मात्रा में, मध्यम मात्रा में शमन स्नेह प्रयोग कर सकते हैं। उस रुग्ण को मैंने लास्ट वीक में ही शमन स्नेह एडवाइस किया और उसमें शतावरी घृत दिया। तो थर्ड डे उसका मेरा फोन आया, उसका मुझे फोन आया और उसने बताया कि मुझे योनि दाह, मूत्र दाह और हस्ततल दाह, इसमें 10 to 15% रिलीफ है। तो जब मैं शमन स्नेह देती हूँ तो मेरा एक ऐसी एक पद्धत है, कोई भी रुग्ण को जो जब अलग से चिकित्सा उपक्रम मैं देती हूँ तो उसको थर्ड डे मैं फोन करने को बताती हूँ। अगर 7 दिन का भी मेडिसिन दिया तो, और 15 दिन का दिया तो भी 7th डे फोन करने को बोलती हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि थर्ड डे में भी कुछ न कुछ रिलीफ होना चाहिए। थर्ड डे में भी उसने कुछ न कुछ अपने को बताना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रहता है। इसलिए ये नियोजन अवस्था, श्लेष्म मंद, वातपित्तोत्तर अवस्था, ये देना चाहिए। अभी जो मैंने रुग्ण का इतिहास बताया वो ज्वर का इतिहास था, अभी उसको ज्वर नहीं है। लेकिन अगर तुरंत ज्वर के बाद ही वातपित्तोत्तर अवस्था, कफमंद अवस्था और निरामा अवस्था अगर हमारे पास रुग्ण के आ गई तो शमन स्नेह और ज्वरग्न कषाय भी हम एक साथ दे सकते हैं। ज्वरग्न कषाय जो है, ग्रंथोक्त जो कषाय है उसका भी चयन कर सकते हैं, और युक्ति के अनुसार हम भी द्रव्य को, जैसे कि गुडुचि कषाय या गुडुचि सिद्ध क्षीर, ये भी स्नेहन प्लस ज्वरग्न कषाय एक बहुत उत्तम कॉम्बिनेशन है गुडुचि सिद्ध क्षीर का। लेकिन इस अवस्था में हमें देना उसका, अभी यहाँ पर जो संदर्भ मैंने रखा है वो ज्वर में घृतपान कब करना है, इसके एक के बाद जो चिकित्सा सिद्धांत है, ज्वरः कषायैः वमनैः लंघनैः लघु भोजनैः, इस सभी चिकित्सा उपक्रम क्रम से है। रुक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिः तेषा भिषग्जितम्। तो ये सब एक के बाद चिकित्सा उपक्रम करके लेना है। और ये सब होने के बाद भी, जैसे मैंने बताया कि मंद ज्वर, अंगामध्ये कडकी आहे, हस्तपादतल दाह है, संपूर्ण शरीर देह संताप अगर नहीं है तो भी हम स्नेह, शमन स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। कषायः सर्व एव एतैः सर्पिषः सह योजितः प्रयोज्य ज्वर शांत्यर्थम अग्नि संदुक्षणः शिवः। दूसरा जो संदर्भ है वो है ग्रहणी चिकित्सा का, जहां पर स्नेहपान
या शमन स्नेह देने की अवस्था हमारे पास बहुत बार रुग्ण लेके आते हैं। तो ये जो चरक चिकित्सा 15 में 73 से लेके 18 तक, ये सभी संदर्भ हम सभी जन ने धर्माधिकारी सर के साथ बहुत अच्छे से लिए हैं, जिसमें सबसे पहले सद्योवमन दे दो, नहीं तो एक निरूह दे दो, नहीं तो तिलवक स्नेह के साथ विरेचन दे दो। ये सभी संदर्भ है 73 से लेके। तो शोधन हो गया, लंघन पाचन हो गया, दोष श्रावण हो गया या निरूह से शोधन हो गया, उसके बाद में स्नेहपान देना है। निरूढ़म च विरिक्तम च सम्यक चैव अनुवासितम लघ्वन्नम प्रतिसंभुक्तम सर्पी ही अभ्यासयेत पुनः। अभी इस अवस्था में जो स्नेहपान देना है, तो यहाँ पर स्नेहपान की, स्नेह देने की कुछ विचारणा का भी उल्लेख यहाँ पर है। जैसे कि ज्वर में शमन स्नेह अभ्यंतर देना है, यहाँ पर अनुवासन के साथ, अनुवासन ये भी एक विचारणा स्नेह है, इसके साथ में हम शमन स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। और अभ्यंतर सर्पी पान से भी शमन स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अवस्था निश्चिति आवश्यक है, जहाँ पर श्लेष्मा मंद हुआ है, पूर्णतः से निरामावस्था है और वात पित्तोत्तर अवस्था है और शरीर में शमन की अपेक्षा है, वात के शमन की और पित्त के शमन की अपेक्षा है, वहां पर इस प्रकार के स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। अभी और एक एंगल स्नेहन का, वो है ब्रूहण स्नेह। और इस प्रकार के ब्रूहण स्नेह का प्रयोग हम हमारे चिकित्सा में बहुत बार करते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रमेह का रुग्ण आ गया या कुष्ठ का रुग्ण आ गया, उसकी कुष्ठ की चिकित्सा सबसे पहले शोधन, कभी कभी नित्य शोधन, उसके साथ में स्थानिक शोधन, जलोकावचरण, और अभी वो त्वक के लक्षण से मुक्त हो गया है। लेकिन इस कुष्ठ का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब हमें कुछ अपुनर्भव चिकित्सा जैसी चिकित्सा करनी पड़ती है, तब जाके कुष्ठ में भी ब्रूहण स्नेह या उसको हम रसायन स्नेह भी बोल सकते हैं, यह अवस्था आती है। प्रमेह में भी जैसे कि हमने धात्री निशा का प्रयोग किया, उसके बाद में हम वसंत कुसुमा के ऊपर गए, अब यह अवस्था हमारी चिकित्सा में आती है। उसी प्रकार जब स्नेहपान की चिकित्सा करनी है, तो सबसे पहले शोधन के बाद अगर हमें रसायन स्नेह देना है, तो हम इस प्रकार का स्नेह ब्रूहण स्नेह कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे व्याधि में हम लास्ट में चिकित्सा में अवलेह प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि ये व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा हो गई, व्याधि के शोधन हो गया, और अभी ये घृतपान करो, नहीं तो ये अवलेह, इसमें हम च्यवनप्राश, नारसिंह रसायन या अगस्ती प्राश या अन्य अवलेह का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक स्नेह चिकित्सा ही है। लेकिन जब हमें अभ्यंतर साक्षात ब्रूहण स्नेह देना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है, ये सभक्त देना है, इसकी मात्रा अल्प होनी चाहिए, और वो शरीर में जाके परिणाम क्या करेगा, ब्रूहण करेगा। ब्रूहणो रसमद्याद्यैहि सभक्तो अल्पः हितः सच। तो क्षुद्बोध होने के बाद आहार के साथ और अल्प मात्रा में ये स्नेह देना चाहिए। तो इसमें विचारणा स्नेह के साथ, आहार के साथ विचारणा स्नेह ये देना भी बहुत अच्छी तरह से प्रगाढ़ है। अभी ब्रूहण स्नेह जब हम प्रयोग में लाते हैं, तब जैसे कि वात पित्तोत्तर अवस्था है, कफमंद अवस्था है, ये श्लेष्म के लिए है। तो जब ब्रूहण स्नेह का जो प्रयोग करते हैं, तब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है कि अग्नि उत्तम होना चाहिए और निरामावस्था होनी चाहिए। निरामावस्था और अग्नि उत्तम होना, और
सबसे पहले इसके पूर्व जो चिकित्सा या शोधन या शमन की जो हमने चिकित्सा की है, उससे ये अवस्था निश्चित रूप से आती है, अग्नि उत्तम होना और निरामावस्था होना। तो तब जाके हम ब्रूहण स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्रूहण स्नेह में महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अल्प मात्रा है। तो अभी अल्प मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा, रसीयसी मात्रा, इसका निर्णय हम प्रति रुग्ण अलग होता है और उसका नियोजन हमें करने आना चाहिए। तो मैं ब्रूहण स्नेह में आहार के साथ 10 ml इतनी मात्रा हमेशा देती हूँ। इसमें एक बात है कि जब हम स्निग्ध स्नेह देते हैं तो स्निग्ध स्नेह का चयन ब्रूहण स्नेह के लिए करने के लिए थोड़ा योग्य चयन होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत ये ब्रूहण स्नेह के लिए आहार के साथ अगर प्रयोग किया तो उसकी रुचि बदल जाती है और रुग्ण नहीं ले पाता। यही पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत या यष्टि मधु घृत शोधन के लिए विचारणा स्नेह का प्रयोग करना भी मैं मेरे प्रैक्टिस में करती हूँ, लेकिन ब्रूहण के लिए जब करती हूँ तो स्पेसिफिकली अच्छा स्नेह, लेकिन वो अच्छा स्नेह का मूर्छना करके घृत में या तो नागवेली पत्र डाल के नहीं तो लवंग डाल के उसकी मूर्छना करके लेने के लिए मैं बोलती हूँ। और अगर कुछ स्निग्ध द्रव्यों का लिया तो शतावरी घृत ब्रूहण स्नेह जो मैं मेरे प्रैक्टिस में यूज करती हूँ वो है। और अभी दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग स्नेह का है वो है शोधन स्नेह। प्रायः वमन के पूर्व और विरेचन के पूर्व हमें शोधन स्नेह का प्रयोग करना पड़ता है। इस शोधन स्नेह के जो क्राइटेरिया बताए हैं वो है ह्यस्तने जीर्णे एव अन्ने स्नेहो अच्छा शुद्ध ये बहु। पहले दिन का आहार परिपूर्ण जरण होने के बाद अच्छा स्नेह बहु मात्रा में देना, ये शोधन स्नेह का प्रयोग है। अभी यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जो है अक्षुद्वतो अनन्नो। वहां पर क्षुद्वतो अनन्नो है, यहां पर अक्षुद्वतो अनन्नो है। क्षुद्बोध नहीं होना चाहिए। अक्षुद्वतो अनन्नो, अक्षुद्वतो होने के बाद भी पहले का आहार का जरण होना चाहिए। पहले के दिन का आहार का जरण होना चाहिए, लेकिन क्षुद्बोध नहीं है। तो ये अवस्था कौन सी होती है? ये प्रातः अवस्था है, सूर्योदय के साथ। अभी हमारा रुग्ण है जिसको हम स्नेहपान करने जा रहे हैं और उसकी बीपीओ में नाइट शिफ्ट है। वो नाइट जैसे कि 2 बजे से 12 बजे तक काम करता है, नहीं तो रात को 8 बजे से सवेरे 7 बजे तक काम करता है। जब वो ड्यूटी करता है, भले ही वो रात का समय हो, लेकिन वो व्यग्र है, उसके काम में व्यग्र है, उसकी बौद्धिक क्षमता चल रही है, तो ये भी शरीर में परिणमन करता है और ऐसे रुग्ण को सवेरे भी क्षुद्बोध होता है। जैसे कि ये सभी हमने भी देखा है कि जब हम स्टडी के लिए रात में बैठते थे, अभी नहीं, जब बैठते थे तब हमें सवेरे मॉर्निंग भी अच्छी भूख लगती थी। जैसे हमने फिजिकल कष्ट नहीं किए, लेकिन हमारा बुद्धि का प्रक्षेप, विक्षेप, बुद्धि का काम चलता है और वो भी शरीर में परिणमन करता है। आहार का भी परिणमन करता है, दोषों का भी परिणम करता है और अग्नि को भी प्रवृद्ध करता है। तो इसलिए ऐसे रुग्ण में जब हमें यह स्नेहपान, हम बोलते हैं कि क्यों कुछ नहीं, उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है तो दिन में सब हो जाएगा, स्नेहपान भी अच्छे से हो जाएगा, स्नेह दिन में वो प्रवास भी नहीं करेगा और खाना भी अच्छे से परिपालन होगा और होगा। लेकिन ये अवस्था उसके स्नेहपान की अच्छी नहीं होती। तो इसलिए ये भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें देखना चाहिए
कि उसको क्षुद्बोध नहीं होना चाहिए। अक्षुद्वतो अनन्नो ये अवस्था अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है कि उस स्नेह का परिणमन एक साथ नहीं होता। जब हम आहार के साथ स्नेह लेते हैं तो परिणमन की गति ज्यादा है, और जब अक्षुद्वतो अनन्नो लेते हैं तो उसका धीरे धीरे परिणमन होता है। और जब ये धीरे धीरे होता है तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोत तक जाने की उसकी क्षमता रहती है, और जब तक वो सूक्ष्म स्रोत तक नहीं जाता तब तक तो वो सूक्ष्म स्रोत में जो दोष है उसको उत्क्लेशित नहीं कर सकता। दोष का उत्क्लेश होना और दोष वृद्ध होना ये बात अलग है। महास्रोतस में हमने सीताफल रबड़ी ले ली तो तुरंत उत्क्लेश होता है, और वो अपेक्षा हमें कब है? वमन के एक दिन पहले है। हमें स्नेहपान में 7 दिन में क्या अपेक्षा है? वो स्नेहन का परिणाम धीरे धीरे हो जाए, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाए, वो संपूर्ण आपाद तल मस्तक के दोष को उत्क्लेशित करे, और सिर्फ उत्क्लेशित नहीं तो वो उसको संहनन में भी लाए, ये अपेक्षा है। इसलिए ये जो क्राइटेरिया है ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, और यही क्राइटेरिया से ही अगर स्नेहपान हुआ तो दोषों का उत्क्लेश होता है। तो अनन्नावस्था, अक्षुद्वत अवस्था, दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पर अच्छा स्नेह देना है, केवल स्नेह देना है, और मात्रा भी बहुत होनी चाहिए। जब आहार का क्षुद्बोध उसको नहीं, तो हमारे पेशेंट बोलते हैं ना कि नहीं वेळ झाली म्हणून मला 9 वाजता भूक लागतेच, इसका मतलब है उसकी स्नेह की मात्रा थोड़ी हमें और भी बढ़ानी चाहिए, उसका धीरे धीरे परिणमन होना चाहिए। और उसको अगर क्षुद्बोध के काल में दोपहर में 12 बजे 1 बजे अगर क्षुद्बोध हो गया तो वो ठीक है, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम में तो उसका क्षुद्बोध नहीं होना चाहिए। अगर नियमित प्रथम अन्नकाल किसको आना चाहिए, द्वितीय अन्नकाल किसको आना चाहिए, ये व्याधि के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मेरा तो अनुभव है। जिसमें कुष्ठ में अगर हमें स्नेहपान देना है और बार बार कुष्ठ की प्रवृत्ति होनी है, उसके लिए 10 घंटे का 12 घंटे का स्नेहपान आवश्यक है। लेकिन अगर श्वास के लिए दे रहे हैं, क्वास के लिए दे रहे हैं, ऋतु संधि काल है इसलिए दे रहे हैं, या स्वस्थ वृत्त अभिप्रेत ऋतुकालीन शोधन दे रहे हैं, उसको 6 घंटे में परिणमित होने वाला स्नेह बहुत काम करता है, और उतना ही स्नेहपान अच्छे से शोधन करता है, चाहे या वमन के लिए हो या चाहे विरेचन के लिए हो। अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो है स्नेहपान और कोष्ठ का संबंध, जिसको हमें अच्छा स्नेहपान करना है और वमन के विरेचन के पूर्व देना है। तो जिसका कोष्ठ मृदु है उसको 3 दिन में स्नेहन होता है, जिसका मध्यम है उसको 5 दिन लगते हैं, और जिसको क्रूर कोष्ठ है उसको 7 दिन लगते हैं। तो ये ग्रंथ में दी हुई है काल की मर्यादा या दिन की मर्यादा है। अभी हमारे रुग्ण का कोष्ठ समझना ये एक प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग बात है। तो कोष्ठ कैसे समझे, और कोष्ठ समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि उसको 3 दिन देना है, 5 दिन देना है या 7 दिन, नॉट नेसेसरी सभी को 7 दिन देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रुग्ण का कोष्ठ समझना। तो रुग्ण का कोष्ठ समझने के लिए, कोष्ठ समझना इसका मतलब सिर्फ मल प्रवृत्त सृष्ट मलमूत्र होना ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसके संपूर्ण शरीर में दोषों का जो नित्य नियमित आवागमन है वो कितने सहजता से आता है, अग्नि कितना अच्छा है, इसका समझना भी अच्छा आवश्यक है। कोष्ठ इसका मतलब सिर्फ सृष्ट विणमूत्र ये नहीं है, तो दोषों का संपूर्ण महास्रोतस में चलन वलन और योग्य
काल में योग्य अवस्था में उसकी उपस्थिति, ये कोष्ठ के ऊपर निर्भर है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अग्नि का उदीरण होता है, अगर कोष्ठ अत्यधिक क्रूर है तो भी अग्नि का उदीरण नहीं होता, और कोष्ठ अत्यधिक स्निग्ध भावित है और आम भावित है तो भी अग्नि का उदीरण नहीं होता। आम से भी कोष्ठ वहां पर अवरुद्ध होता है। तो रुग्ण में आमता देखना, रुग्ण में रोक्ष देखना और रुग्ण की अग्नि की परीक्षण करना, ये तीनों बातें भी कोष्ठ समझने में आवश्यक है। और फिर बाद में हम ये पूछ सकते हैं कि मृद्विका लेने से होता है क्या द्रवमल, या दुग्धपान से होता है क्या, ये भी समझना। तो ये दोनों एंगल कोष्ठ समझने के लिए आवश्यक है। और जब हम प्रैक्टिस में ये समझते जाते हैं तो हमें, और दूसरी बात है, जब हम रुग्ण के फैमिली फिजिशियन जब होते हैं ना, तो हर रुग्ण की प्रकृति और कोष्ठ समझने में बहुत आसानी होती है। और ये दोनों बात, प्रकृति समझना और कोष्ठ समझना, ये शमन, शोधन और रुग्ण की चिकित्सा के लिए आवश्यक है। जैसे कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको शरद ऋतु में कुछ न कुछ तकलीफ होती है, और दूसरी व्यक्ति ऐसी होती है कि उसको कुछ नहीं होता, लेकिन वो फैमिली का आहार सामान्य रहता है। तो एक फैमिली की एक मदर ऐसी भी हमारे पास आती है कि डाइट में, आहार में तो कुछ नहीं बदल होता है, लेकिन इसको ही इस ऋतु में तकलीफ होती है। तो समझ में क्या आता है कि इस व्यक्ति में, इस फैमिली में, इस व्यक्ति में पित्त का डोमिनेंस ज्यादा है, ये पित्त प्रकृति के ओर जाता है, चाहे वो अपचारज प्रकृति नहीं हो तो भी। उसी प्रकार कोष्ठ की बात भी होती है, और इसके अनुसार हम त्रिरात्र या पंचरात्र या सप्तरात्र का नियोजन कर सकते हैं। मृदु होना इसका मतलब है स्त्रोतस स्निग्ध होना, और कोष्ठ क्रूर होना इसका मतलब है स्त्रोतस रुक्ष होना। तो स्त्रोतस का स्निग्धत्व और स्त्रोतस का रुक्षत्व समझने के लिए हम हमारे क्राइटेरिया डेवलप कर सकते हैं। इसके ये संदर्भ है, त्रेय्यावरम सप्तदिनम परंतु स्निग्धो नरः स्नेदयितव्यः युक्ता नातः परम स्नेहनम आदि। अभी नातः परम सात्मी भवे सप्तदिनात् परंतु, ये बात भी हमें चिकित्सा के लिए या क्लिनिकल प्रैक्टिस में समझना आवश्यक है। अभी 7 दिन के बाद नहीं देना या 7 दिन तक ही देना, ये बातें हर एक रुग्ण के ऊपर अलग अलग है। जैसे कि जिसका कोष्ठ मृदु है उसके लिए 7 दिन भी जरूरी नहीं है, और जिसका कोष्ठ क्रूर है उसको 7 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन ये ग्रंथ का आदेश है कि 7 दिन के बाद नहीं देना। तो ये क्यों दिया आदेश, ऐसा क्यों हमारे लिए गाइडलाइन है, इसलिए ये बात भी समझना जरूरी है। 7 दिन के बाद क्या होता है, 7 दिन के बाद क्या होता है, सात्मी भूतो ही कुरुते न मलानाम उदीरणम। 7 दिन के बाद वो स्नेह शरीर में सात्मीभूत हो जाता है। हमारी अपेक्षा क्या है स्नेह की, हमारी अपेक्षा स्नेह की यह है कि उसने दोषों को उदीरित करना है, उदीरण करना है, उत्क्लेशित करना है। तो वो उदीरण नहीं होता और सात्मीभूत हो जाता है। जैसे कि हमारे पेशेंट भी हमें बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कितने दिन से दही खाता हूं, मुझे तो कुछ नहीं होता, और मेरा बच्चा अभी खाने लगा तो आप बोल रहे हैं कि इसको ये दही से ही तकलीफ। जैसे कि कुछ व्यसन के बारे में भी हमारे रुग्ण बोलते हैं कि हम तो कितने दिन से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं डायबिटीज हाइपरटेंशन हुआ और इसके लिए आप क्यों बोल रहे हैं। ये बात अलग है। जो अपथ्यकर है, जो विधि विरहित है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ परिणाम दिखाने वाला है, ये निश्चित रूप से है। सात्विक भूत का ग्रंथ को अपेक्षा बहुत अलग है, सात्म्य के बारे में अलग
विषय है वो, लेकिन यहाँ पर सात्मीभूत होता है, इसका मतलब है वो दोषों को उदीरित करने में असमर्थ रहता है। और हमारी अपेक्षा क्या है शोधन स्नेह की, उसने दोषों को उदीरित करना चाहिए, क्योंकि उदीरित इसका मतलब सिर्फ क्वांटिटी में बढ़ना नहीं है, वो शरीर में जहां जहां पर चिपका है उससे वहां पर उसको निकालना और संवहनन में लाना है। एक दिन उसको युक्ति से हम निकालने वाले हैं, लेकिन वो संवहनन में तो आना चाहिए, और संवहनन में आने के लिए स्नेहपान आवश्यक है, शोधन स्नेहन आवश्यक है। तो यही बात 7 दिन के बाद नहीं होती। अगर हमें जरूरत पड़ गई क्योंकि कोष्ठ क्रूर है, तो उसकी युक्ति कैसे करें, ये बात हमें 6ठे दिन ही समझ में आनी चाहिए, उसको सात्मीभूत नहीं होना चाहिए। तो 6ठे दिन हम क्या योजना करें, उसकी मात्रा तुरंत बढ़ाए। नियमित पहले दिन से लेके मात्रा बढ़ानी है क्या, हर रोज मात्रा बढ़ानी है क्या, या पहले रसी रसी दे के सेकंड डे ही मात्रा बढ़ानी है और वो रखनी है, और 6ठे दिन ये नहीं होता है उत्क्लेश, इसलिए 7वें दिन मात्रा बढ़ानी है क्या, ये प्रैक्टिस के अलग अलग एंगल्स है और ये हमें समझ में आने चाहिए। और यही बात ग्रंथ के सिद्धांत के साथ समझनी चाहिए। इसलिए रसी मात्रा देके सेकंड डे डोज फिक्स करना ये ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा प्रैक्टिकली अच्छे शोधन के लिए भी आवश्यक है, ऐसा मेरा मत है, हर दिन स्नेहन बढ़ाने के। और ये करने के बाद भी अगर 6ठे दिन हमें समझ में आ गया कि नहीं हो रहा है उदीरन, तो 7वें दिन तुरंत मात्रा डबल या उससे भी थोड़ी ज्यादा करके हम ये परिणाम, अपेक्षित परिणाम साध्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ अनुभव या कुछ पहले किया हुआ उसका नोटिंग, स्मरण पूर्वम अतिक्रमम, इसका नोटिंग हमारे दिमाग में रहना आवश्यक है। तो इसलिए स्नेहपान के समय रुग्ण का रोज परीक्षण आवश्यक है। और इसलिए कभी कभी मैं बोलती हूँ कि अगर स्नेहपान अभ्यंतर स्नेहपान चलते समय रुग्ण हमारे पास रोज नहीं आता है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि उसको स्नेहजरण होने के बाद स्नेहन स्वेदन का, बाह्य स्नेहन स्वेदन को के लिए बुलाओ, तो उससे ये एडेड इफेक्ट होता है। तो बाह्य स्नेहन स्वेदन करना है क्या नहीं करना है, प्रैक्टिकली ग्रंथ के आदेश के अनुसार जरूरी नहीं है, लेकिन हमको अगर रुग्ण का परीक्षण करना है तो उसको बुला के अगर कर लिया तो उसका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। इसलिए, लेकिन पेशेंट को, कौन से पेशेंट को ये करना नहीं करना, ये व्यवहार की बात अलग अलग है। तो 7 दिन में अगर वो दोष उत्क्लेशित करने में असमर्थ रहा तो वो शोधन कर्म भी नहीं करेगा, और उसका परिणाम क्या होगा, वो व्याधि को भी बढ़ाएगा, अग्नि को भी मंद करेगा। इसलिए सात्मीभूत स्नेह को नहीं होने देना चाहिए। स्नेहो अपि अग्निम ही तथा हत्वा स्रवंती क्षपयम तनु, तो दोषों को उत्क्लेशित भी नहीं करता और अग्नि को भी मंद करता है। इसलिए स्नेह को सात्म्य नहीं होने देना चाहिए। अभी यहाँ पर मात्रा की बात है। ये मात्रा ग्रंथ में बताई है, रसीयसी मात्रा, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा। अभी रसीयसी मात्रा जो है ये टेस्ट डोज है, ये फर्स्ट डे देनी है और उसके अनुसार 3 दिन देना है, 5 दिन देना है, 7 दिन देना है और कितनी मात्रा में देना है, इसलिए ये रसीयसी मात्रा है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि रसीयसी मात्रा ये शोधन के लिए ही देनी है, क्योंकि हमें निश्चित करना है। शमन के लिए मध्यम मात्रा देनी है और ह्रस्व मात्रा ब्रूहण के लिए देनी है। अभी ब्रूहण के लिए ह्रस्व मात्रा है, आहार के साथ है, क्षुद्बोध होने के बाद है। रसीयसी मात्रा और उत्तम मात्रा ये शोधन के लिए है। लेकिन उत्तम मात्रा का और एक वर्णन है कि जो महागध है उनमें उत्तम मात्रा देनी है। तो ये भी हमें थोड़ा प्रैक्टिस में उसका भी विचार
करना चाहिए। अभी रसीयसी मात्रा कितनी देनी चाहिए? मैं तो समझती हूँ हर एक रुग्ण की रसीयसी मात्रा अलग हो सकती है, क्योंकि वो नित्य आहार में कितना स्नेह लेता है इसके ऊपर ये रसीयसी मात्रा है। अगर वो उसके रोज के आहार में अगर घृतपान है, आहार के साथ है, दुग्धपान है, फलाहार है या स्निग्ध आहार है, उसके अनुसार रसीयसी मात्रा अलग होती है। लेकिन टेस्ट डोज मैं बहुत बार 30 ml देती हूँ रैंडमली। अगर पेशेंट नित्य स्निग्ध है, नित्य स्निग्ध आहार लेने वाला है, तो उसके लिए रसीयसी मात्रा थोड़ी ज्यादा भी देनी पड़ती है। लेकिन मिनिमम 20 ml to 40 ml ये रसीयसी मात्रा हो सकती है। रस्व मात्रा मैंने बताई कि 10 ml दोनों आहार में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में 10 ml की मात्रा रस्व मात्रा ब्रूहण स्नेह के लिए परिपूर्ण होती है। और मध्यम मात्रा, अभी मध्यम मात्रा देते समय मैंने बताया कि जब मध्यम मात्रा में शमन स्नेह हम देते हैं तो आहार का नियोजन करना है, आहार के द्रव्यों का नियोजन करना है, आहार की मात्रा भी कम करना है। इसलिए मध्यम मात्रा का स्नेह जो है वो 30 ml से लेके 40 ml तक या 20 ml से लेके 40 ml तक हर रुग्ण में इसको हम बढ़ा सकते हैं। उत्तम मात्रा का नियोजन है, ये 24 आवर्स में परिणमित होने वाली मात्रा है। मैं मेरे प्रैक्टिस में इतनी बड़ी मात्रा कभी भी नहीं प्रयुक्त करती। मैक्सिमम 12 आवर्स में, 12 घंटे में परिणमित होने वाली ही उत्तम मात्रा में देती हूँ, क्योंकि मेरा एक ऐसा क्या निर्णय ऐसा मेरे प्रैक्टिस में मैंने कर लिया है कि आजकल इतने रुक्ष रुग्ण नहीं आते कि जिनको उत्तम मात्रा देनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि नित्य स्नेह रुग्ण में रहता ही है कुछ न कुछ। और दूसरा और एक एंगल मुझे एक समझ में आता है कि इतना अच्छा अग्नि आजकल नहीं दिखाई देता, घस्म रहा, इतना अच्छा प्रबल बलवान अग्नि नहीं दिखता, इसलिए उत्तम मात्रा में। लेकिन कोई विशिष्ट अवस्था जैसे कि अपस्मार की अवस्था है, अश्मरी की अवस्था है, कोई वैद्य, अनेक वैद्य ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही उत्तम मात्रा में देते स्नेहपान करके एक ही मात्रा में अश्मरी गिर गया या अपस्मार के वेगों में बहुत अच्छा लाभ हुआ। ऐसे अनुभव अनेक वैद्यों के हैं जो ऋषि तुल्य वैद्य है। ये उत्तम मात्रा प्रयोग करना नहीं करना ऐसा नहीं मेरा मतलब, लेकिन इसके लिए अनुभव अच्छा रहना चाहिए उत्तम मात्रा में, क्योंकि स्नेहपान के भी कुछ अत्यधिक स्नेहपान के भी कुछ अलग परिणाम हमें दिखाई देती है। 30 ml तक रसीयसी मात्रा, इसका पूर्वम अज्ञात कोष्ठ, इससे कोष्ठ भी समझ में आता है, अग्नि की अपेक्षा भी समझ में आती है। ये अतिशयन रहस्वा इसका मतलब रसीयसी है। तो अग्नि की परीक्षा अपेक्षा समझना और ज्ञात कोष्ठ होना, इसलिए रसीयसी मात्रा का नियोजन है। रस्व 6 घंटे में अर्ध अहम या द्वाभ्याम यामैहि, मध्यम मात्रा अहम जराह, अहा जराह चतुर्भिः यामैहि, उसका जरण होना चाहिए। और उत्तम मात्रा अहोरात्र में, अभी यहाँ पर मध्यम मात्रा में 12 तास और उत्तम मात्रा में 24 आवर्स। तो इसमें प्रैक्टिस में मैंने 6 घंटे 24 घंटे अलग किया है। जैसे कि मध्यम मात्रा 12 घंटे में जो है वो मैं शोधन के लिए देती हूँ, और मध्यम मात्रा के शमन के लिए जो मात्रा देती हूँ वो 6 घंटे में देती हूँ, क्योंकि उसके साथ आहार भी रहता है। तो इसका मेरा एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जब शमन स्नेह मैं देती हूँ तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि द्विभुक्त ही रहना है, अर्ली ब्रेकफास्ट नहीं, 6 बजे का स्नैक्स नहीं, तब कम दूध वाला चाय ले सकते हो मॉर्निंग में, और बीच में कुछ भी नहीं है। और मध्यम मात्रा के शमन स्नेह के साथ में भी उष्णोदक पान बताती हूँ, क्योंकि गलतियां रुग्ण करते हैं। तो उष्णोदक से कभी कभी ये परिणमन अच्छा होना
या श्लेष्म अत्यधिक नहीं वृद्ध होना, जो उष्णोदक के जो गुण है उसके साथ में भी हमें मिलता है। तो इस प्रकार प्रैक्टिस में ये चेंज मैं करती हूँ। अभी ये ग्रंथोक्त अनुपान है, उष्णोदक, यूष, मंड, वायु वात प्राधान्य के लिए सलवण, पित्त प्राधान्य के केवल स्नेह और कफ के लिए क्षार, कटु, त्रिकटु। अभी ये जो अनुपान है ये हम सभी जगह शमन स्नेह के लिए और शोधन स्नेह के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें श्लेष्म का उत्क्लेश करना है और स्निग्ध घृत देना है, तो जैसे कि मैंने बताया मैं त्रिशुणाद्य घृत भी देती हूँ, शोधन के लिए भी, शमन के लिए भी देती हूँ। और अगर अच्छा स्नेहपान शोधन के लिए दिया तो उसमें त्रिकटु डाल के, नहीं तो सेंधव डाल के, नहीं तो कुछ क्षार डाल के देती हूँ। क्षार बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन सेंधव डाल के देती हूँ। लेकिन सेंधव का और एक परिणाम है, वो द्रवता भी, अभिसंध भी थोड़ा करता है। तो सेंधव डालते समय रुग्ण में अत्यधिक अभिसंधि हेतु है तो सेंधव नहीं डालती हूँ, तब मरीच पाउडर भी डालती हूँ, नहीं तो शुंठी चूर्ण भी डालती हूँ। तो इस प्रकार श्लेष्म रुग्ण में स्नेहपान करते समय में ऐसा बदल कर मैं करती हूँ। और ये उष्णोदक, यूष और मंड, इसमें यूष और मंड ये शमन स्नेह के लिए बहुत अच्छे अनुपान है, और उष्णोदक तो सभी स्नेह अनुपान के लिए उत्तम है। अभी व्यक्ति के अनुसार किसका निर्णय करना चाहिए, जैसे कि वृद्ध है, बाल है, सुकुमार है, और जिनका कायम स्वरूपी अग्नि अच्छा प्रबल नहीं है, उनको ह्रस्व मात्रा। कुछ विशिष्ट व्याधि, ज्वर, अतिसार, कास, जैसे मैंने बताया कि ज्वर में हम श्लेष्म मंद अवस्था आने के बाद जब स्नेह देते हैं तो ह्रस्व मात्रा का ही प्रयोग होता है ज्यादातर। मध्यम मात्रा में और शमन करना है, और ऐसे व्याधि है जिनमें शोधन भी करना है, अरुंशिका, विस्फोट, प्रमेह या कुष्ठ के अलग अलग जो जो प्रकार है, जिन सभी में मध्यम मात्रा का प्रयोग होता है। प्रायः शोधन के लिए मैं तो मध्यम मात्रा ही प्रयुक्त करती हूँ जो ग्रंथोक्त है, और शमन में भी जैसे मैंने उसमें प्रैक्टिकल में जो चेंज किया है वो बताया। और जैसे कि मैंने बताया कि अश्मरी, मूत्रकृच्र, उन्माद, मानस व्याधि या कुछ बलवान महागध है, गुल्म है, कुष्ठ है, विसर्प है, इनमें भी उत्तम। विसर्प में उत्तम मात्रा का अनुभव मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये ग्रंथोक्त संदर्भ है। अभी इंडिकेशन स्नेहपान देना, तो ये इंडिकेशन हमें सभी को मालूम है, जिनको स्वेदन देना है, जिनको शोधन देना है, जिनको शमन करना है और जिनको ब्रूहण करना है, जिनको शोधन करना है, ये सभी को स्नेहपान करने के इंडिकेशंस है। दूसरा, और जो ब्रूहण और शमन के जो इंडिकेशन है, जो है प्रायः जो वातविकारी है, जिसमें प्रायः शुद्ध वातविकारी है, जिनमें ब्रूहण और शमन करना पड़ता है। शमन पित्त में भी करना पड़ता है, शमन श्लेष्मा में भी करना पड़ता है, लेकिन जो वातविकारी है लेकिन उनमें अग्नि अच्छा नहीं है, उनमें शमन स्नेह करना पड़ता है। जो वातविकारी है लेकिन अग्नि अच्छा है, उनमें ब्रूहण स्नेहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार के अवस्था के अनुसार हमें स्नेहपान करना आवश्यक है। दूसरे कुछ और क्राइटेरिया यहाँ पर दिए हैं जिनमें स्नेहपान करना है। जो उत्तम व्यायाम नित्य करते हैं, जो मद्यपी है, स्त्री सेवी है, इनमें भी स्नेहपान करना है। तो ऐसे भी रुग्ण हमारे पास आते हैं, इनको ब्रूहण स्नेह देना या शमन स्नेह देना, ये निर्भर हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर है। अगर बहुत व्यायाम करता है, बहुत अध्वगमन करता है, ऐसे रुग्णों को हम हेतु अत्यधिक व्यायाम है तो वो व्यायाम भी करना चाहिए और उसके साथ में स्नेह चिकित्सा करनी चाहिए। तो ऐसे स्नेह चिकित्सा में हमें कैसा स्नेह देना चाहिए, वो ब्रूहण भी करेगा लेकिन दोष भी नहीं बढ़ाएगा, ऐसा स्नेह देना चाहिए। तो उसका नियोजन मात्रा, काल और अवस्था के अनुसार हमें करना चाहिए।
अभी लास्ट जो पॉइंट है वो अस्नेहन, किसको स्नेहन नहीं करना। ये संदर्भ मुझे लगता है हमने हमारे यहाँ पर जो लेक्चर्स होते हैं उसमें बहुत बार देखा है। और अभी हमारे पास जो रुग्ण आते हैं इसमें इस क्राइटेरिया के रुग्ण भी बहुत आते हैं, इसलिए इसका स्नेहन में अस्नेह का जो विचार है वो देखना ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। भूरिश्लेषमाणो ये अवस्था बहुत आती है, विषमाग्नया ये अवस्था बहुत आती है, और जो नित्य स्नेह करते हैं ये भी अवस्था बहुत आती है। तो ऐसे रुग्ण में स्नेहपान अगर करने की अवस्था आ गई, व्याधि आ गया, या उस रुग्ण को शोधन स्नेहन करके शोधन करने का कंडीशन आ गई, तो उसको क्या करे ये यहाँ पर उसका भी निर्देश दिया है। क्या करे? पूर्वम रुक्षयेत, उनको पूर्व रुक्षण करना चाहिए। तो अस्नेह अवस्था है, लेकिन व्याधि के कारण और बलवान शोधन करने के कारण अगर हमें स्नेहपान करना है तो उनको पूर्व रुक्षण करें। तो पूर्व रुक्षण कैसे हो सकता है? तो पूर्व रुक्षण औषध से भी हो सकता है, पूर्व रुक्षण केवल आहार नियोजन से भी हो सकता है, और पूर्व रुक्षण सद्यो शोधन से भी हो सकता है। ये तीन इसके क्राइटेरिया है। तो रुक्षेत पाचनम ही रुक्षणम, इसका परिणाम क्या होता है? अगर हमने नहीं रुक्षण किया तो परिणाम क्या होता है? सबसे पहले परिणाम ये होता है कि दोषों का ईरण नहीं होता। अगर हम शोधन करने जा रहे हैं तो दोषों का ईरण नहीं होगा, तो व्याधि वृद्धि भी होगी और शोधन भी अच्छा नहीं होगा। और अगर दोषों का ईरण अच्छा नहीं हुआ, ये तो बात हुई, उसके साथ साथ स्नेह का भी व्यापद होता है, और स्नेह का व्यापद के कारण भी व्याधि वृद्धि भी होती है और अग्नि मंद भी होता है। तो ये दोनों परिणाम हमें इस अवस्था में अगर हमने स्नेहन रुक्षण के बिना किया तो होता है, इसलिए पूर्व रुक्षण करना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि रुक्षण किस किस बातों से कर सकते हैं। संदर्भ चरक में का है, ये अवस्था है जहां पर स्नेहपान नहीं कर सकते। अभिषण्ण आनन, अभिषण्ण गुद, नित्य मंदाग्नि या तृष्णा मूर्छा परिताश्च, इस प्रकार के। इस श्लोक के टीका में ही यही दिया है कि इनको रुक्षण करते समय संशोधनात् ऋते एषाम रुक्षणम संप्रवक्षते, इनको शोधन करने के पहले रुक्षण करें। और ये रुक्षण शोधन के साथ ही होता है, इसका संदर्भ इसके टीका में है, वो है यदा तु शोधनेन विरुक्षन्ते, शोधन से रुक्षण होता है। और ये शोधन से रुक्षण होता है, इसका मतलब क्या है? इनका सद्यो शोधन करना चाहिए। और सद्यो शोधन में सद्यो वमन, सद्यो विरेचन, उत्तम सद्यो शिरो विरेचन और उत्तम सद्यो निरूह से भी शोधन हो सकता है। हम हमारी युक्ति से ये कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही रुग्ण को आके पहले ही एक उत्तम बलवान निरूह दे दिया, परिणाम हमें रुक्षण लगा, क्योंकि महास्त्रोतस में ही स्निग्धा भाव ज्यादा है, तो ये भी कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर में स्नेह का भाव ज्यादा है और श्लेष्म का भी भाव ज्यादा है, तो हम सद्यो वमन भी दे सकते हैं। ऊर्ध्व चतुर्गत ही अगर हमें ज्यादा दिख रहा है तो उत्तम प्रथम अन्नस्य जैसा सद्यो शिरोविरेचन भी हम कर सकते हैं, इससे भी शोध रुक्षण होता है। दूसरे रुक्षण देने का तकरारिष्ट से भी रुक्षण होता है, चूर्ण से भी रुक्षण होता है, या आहार नियोजन से रुक्षण होता है। अभी स्नेह के जो व्यापद है उसके कारण क्या क्या है? सबसे पहले अयोग्य मात्रा में दिया तो इम्प्रॉपर डोज, एक्सेस डोज में, इसका मतलब है मात्रा की निश्चिति हमने नहीं की। मात्रा की निश्चिति के लिए क्या कर समझना है? कोष्ठ समझना है। डेज के लिए क्या समझना है? अग्नि समझना है, अग्नि समझना है, दोष की अवस्था समझना है।
इससे अगर हम कुछ गलती कर बैठे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशन अवस्था में जैसे कि हमने ये देखा अभिषण्ण आनन गुद, इसमें भी दे दिया तो भी स्नेह के व्यापद हो जाएंगे। और दूसरा जो व्यापद होता है वो है स्नेहपान काल में आहार और विहार का परिपालन अच्छे से नहीं हुआ, नॉट फॉलोड रूल्स। हमने बहुत अच्छी, मैं ऐसा नहीं समझती कि केवल शोधन स्नेह के लिए ही रूल्स बताना आवश्यक है, शमन स्नेह के लिए भी या ब्रूहण स्नेह के लिए भी बताना आवश्यक है। क्योंकि ब्रूहण स्नेह के लिए बताना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ब्रूहण स्नेह रस्व मात्रा में देते हैं, कालावधि ज्यादा है। कभी कभी हमारा ब्रूहण स्नेह पूरे हेमंत शिशिर ऋतु तक भी चलेगा, और तब जाके अगर शीतकाल है और उसने कुछ गलतियां कर बैठे तो उसका भी परिणाम होगा। इसलिए स्नेहपान काल में भी आहार और विहार का नियोजन आवश्यक है। ये ग्रंथोक्त परिणाम है। अस्नेह अवस्था में या गलती से अगर मिथ्या आहार विहार से अगर परिणाम हुआ तो शोफ, अर्श, तंद्रा, स्तंभ, कंडू, कुष्ठ, ज्वर, दोषों का उत्क्लेश, अन्य अन्य बहुत सारे व्याधि है। जैसे कि स्नेहपान चल रहा है, ब्रूहण स्नेहपान चल रहा है हमारा, और एक 15 दिन के बाद अगर पेशेंट ने हमको बताया कि मुझे प्रातः उठने के बाद संधि स्थान में कंडू है, ये होता है, बहुत बार होता है, संधि स्थान में कंडू है, या सवेरे उठने के बाद 1 घंटा तक छींटें आती है और बाद में जैसे कि आतप सेवन होता है तो कम होती है। निश्चित रूप से हमें स्नेह का विचार करना जरूरी है। उसको क्षुद्बोध है, अच्छी भूख रोज के काल में लगती भी है, लेकिन अगर ये थोड़े काल तक भी ये लक्षण आ गया तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि उसको ब्रूहण स्नेह चल रहा है, तो ब्रूहण स्नेह में बदल करना है या कुछ दिन तक उसको रुकाना है क्या, ये समझना आवश्यक है। तो इसलिए शोधन स्नेह, ब्रूहण स्नेह या शमन स्नेह समझ लेते समय ये बात। और ऐसा नहीं है, कुछ रुग्ण ऐसे होते हैं, हमने एक बार उसको कल्याण घृत दे दिया, रुग्ण प्रमेह का है या रुग्ण मनोवैचित्य का है, तो उसको उससे बहुत फायदा होता है और उसको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा घृत है, वो हर ऋतु में लेते रहता है, वर्षा ऋतु में भी चल रहा है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिणाम होता है। हमने उसको जिस ऋतु में बताया था उसके अलावा भी अगर वर्षा ऋतु में अग्निमंद होते हुए वही मात्रा अगर वो लेते रह गया तो उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। तो इसलिए कोई भी स्नेह अगर हम भेषज के स्वरूप में अगर उसको दे दे तो उसका परिणाम हम मिलने वाला है, और उसको ज्ञापक करना हमारी ही जरूरी है। अभी कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स स्नेहपान से आते हैं, उसमें ये है अजीर्ण होना, ज्वर आना, सिर्फ टेस्ट जाना, भूख अच्छी नहीं लगना, या संज्ञानाश जैसे प्रॉब्लम मैंने आज तक तो नहीं देखे लेकिन ये ग्रंथों में है। तंद्रा आना उत्तम मात्रा में होता होगा, तंद्रा आना ये दिखाई देता है। तो इसमें चिकित्सा क्या करनी है? उष्णोदक नहीं लेता है तो उष्णोदक, रुक्ष स्वेद, वमन या रुक्षान्न, तक्रारिष्ट, गोमूत्र, त्रिफला गुगुळ या पिपली मध ऐसे अवस्था। लघु सूच्छेकर भी उत्तम रुक्षण करता है। ऐसे रुग्णों को भी मैं लघु सूच्छेकर भी बहुत बार देती हूँ, और इस प्रकार से उस व्यापद का परिणाम जाने के लिए या व्यापद की चिकित्सा होने के लिए हमें फायदा मिलता है। और ये चीर चिकित्सा व्यापद जो मिलते हैं उसमें कुष्ठ, कंडू, शोथ, अर्श, पांडु और ग्रहणी। पांडु जो व्यापद है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने एक ब्रूहण स्नेह दिया या एक शमन स्नेह दिया और उसको उसका अच्छा परिणाम मिलने लगा, तो उसका परिणाम दोषों का वृद्ध होना और शरीर में शोथ या पांडु जैसे व्यापद निर्माण होना, यह मैंने मेरे रुग्ण में देखा है। वो बहुत दिन तक नहीं आया और मुझे लगा सब कुछ अच्छा लग रहा, अच्छा चल रहा है,
और 2 साल के बाद वो श्वास का रुग्ण मेरे पास आ गया। मैंने उसको पहले श्वास की पूरी चिकित्सा होने के बाद पिप्पलादि घृत बताया था, और पिप्पलादि घृत सभी 12 महीने त्रिकाल वो लेते बैठा, और उसके बाद में उसको पादशोथ, अक्षिकुट शोथ ये होने लगा। तो मुझे लगा, मेरा ऐसा एक है कि एक व्याधि की चिकित्सा होने के बाद अगर वो रुग्ण हमारे संपर्क में रहा तो उसको अन्य व्याधि भी नहीं होना चाहिए। इतनी यशस्वी चिकित्सा और फैमिली फिजिशियन हमें होना चाहिए। तो उसको ये क्यों हो गया? तो मैंने तो पहले आहार के सब नियोजन बताए थे, तो वो रुग्ण ने मुझे बताया कि आपने जैसे बोला वैसा ही मैं ऋतु के अनुसार, लेकिन वो जो आपने जो एडवाइस किया तो मैं हमेशा लेता हूँ। 2 साल तक वो लेता था, और उसका परिणाम मैंने पहले उसका घी बंद किया, फिर रुक्षण चिकित्सा की, और उसके बाद में एंकल एडिमा उसका इतना अच्छा सा कम हो गया, और फिर जो अक्षिकुट शोथ भी कम हो गया, और उसको जो श्रम, क्लम, दौर्बल्य, श्रमश्वास ये जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, श्वेतत्व, प्रायः श्वेतत्व जो अक्षिकुट के ऊपर या त्वचा के ऊपर जो दिख रहा था वो कम हुआ था। चिकित्सा उष्णोदक, रुक्षण, स्वेदन, रुक्षान्नपान, तकरारिष्ट, चूर्ण ये भी है, और जो बलवान है तो शोधन, वमन, स्त्रंसन और व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। जैसे कि ऐसे पांडु को रुग्ण मैंने गोमूत्र हरित की दी थी, और शोथ का एक परिणाम मुझे जो मिला था उसके लिए मैंने सिर्फ गुड़ शुंठी योग इसका प्रयोग किया था, और उससे अच्छा फायदा हुआ। ये तो हमें सबको मालूम है। कुछ विहारीय बातें हैं, कुछ आहारीय बातें हैं। सबसे पहले उष्ण, अनभिसंधि, नाति स्निग्ध और द्रव ऐसा आहार देना चाहिए। दूसरा व्यायाम और कुछ मानस भाव, अत्यधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। और प्रवात, भाष्य, अत्यासन ये भी, इसके बारे में भी रुग्ण को हमें ज्यादा तक उसको बताना आवश्यक है। इसके ही ये संदर्भ है। अब जब आहार के नियोजन का हम बात बताते हैं तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है उष्णोदक। अभी उष्णोदक देना, रुग्ण क्या गलती करते हैं मैं बोलती हूँ। उष्णोदक देने के बाद इतना उष्ण कि उसका परिणाम क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि एक रुग्ण ने तो मुझे बताया कि आपने गर्म पानी पीने को बताया, अभी मैं कुछ खा भी नहीं सकती, इतना मेरा मुंह आरक्त हो गया, छाले आ गए। तो पानी गर्म होने के बाद जितना हम पी सकते हैं उतना पानी थर्मास में रखो, वो कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, और फिर वो पियो। ये बात, और एक बात मेरे ख्याल में आ गई कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि रुग्णों को सब बताना आवश्यक होता है। जैसे कि मैंने एक बार बताया ही था कि जब फॉरेनर पेशेंट्स आते हैं तो मेरा एक अनुभव था कि हमने उनको आहार दे दिया, और आहार में शिग्रू की शाक था, तो उसको कैसे खाना है ये मालूम ही नहीं था। वो इतना चबाते बैठा और उसको खाना ही नहीं। जब मैं दोपहर को राउंड को गई तो उसने मुझे वो टिश्यू पेपर पे रखा और बताया था, ये क्या दिया, ये तो बारीक ही नहीं होता, ये चबा भी नहीं सकते। तो फिर मुझे तब से मालूम हुआ कि हर एक बात, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, उसको समझाना आवश्यक है। इसलिए उष्णोदक भी कितना उष्णोदक लेना ये भी समझाना आवश्यक है। दूसरा, मैं हमेशा रुग्ण को बोलती हूँ कि कम दूध वाला चाय लेना चाहिए। चाय ये ऐसा पेय है, वो ग्रंथ में नहीं है, देना है क्या नहीं देना है इसमें बहुत विवाद हो सकते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास जो रुग्ण आते हैं उसमें 80% रुग्ण चाय पान करने वाले रहते हैं। तो ये पूरा बंद नहीं कर सकते, लेकिन चाय देते समय कैसे देना इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमें समझाना आवश्यक है। तो कम दूध डाल के चाय देना। अगर भूख लगी, यो ब्रेकफास्ट का टाइम छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो शमन स्नेह में हो चाहे वो ब्रूहण स्नेह में हो,
तो उसमें इस प्रकार का नियोजन करना चाहिए। आहार में इस प्रकार का नियोजन करना आवश्यक है, लेकिन ये आहार का नियोजन प्रायः शोधन स्नेह के लिए है, भ्रूण स्नेह के लिए नहीं है। तो इस प्रकार का चार्ट भी हम रुग्ण को बना के दे सकते हैं कि सवेरे में क्या देना, दोपहर में क्या देना, शाम को क्या देना और रात को क्या देना। जब शोधन स्नेह है, अभी ये जो है ना, इसमें 12 घंटे तक अगर भूख ही नहीं लगी तो क्या देना है, इसलिए मैं ऐसा नियोजन करती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत कम रुग्ण में हो सकता है कि सिर्फ 2 चाय पे भी रुग्ण रहे हैं, तो 12 घंटे में शमन स्नेहन का परिणमन हुआ है, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। लेकिन ये लघु भोजन तक हो सकता है। कभी कभी सामान्य भोजन, पहला भोजन लघु भोजन और दूसरा भोजन सामान्य भोजन, इस प्रकार की अवस्था आती है, और उसी अवस्था में भी अच्छा उत्क्लेश होता है, और अच्छा उत्क्लेश होने से अच्छा शोधन भी हो सकता है। लेकिन ये टोटल 12 आवर्स का आइडियल ऐसा आहार नियोजन हो सकता है। और अगर ऐसा आइडियल आहार नियोजन हो गया ना, तो 2 या 3 या मैक्सिमम पहले 3 वेग में भी वमन के बहुत कफ निकल जाता है। जैसे कि वमन के वेगों का वर्णन किया है 4, 6 और 8, तो 4 वेग में ही अच्छे से कफ निकल जाता है जब ये इस प्रकार का 12 आवर्स का स्नेहपान अच्छा उत्क्लेशित हुआ। तो इस प्रकार से शोधन स्नेह में ये जो चार्ट है वो भ्रूण और शमन के लिए नहीं है, उसके लिए हम हमारे रुग्ण के अनुसार आहार का नियोजन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सभी संदर्भ लेने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन और भी कुछ एंगल है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका प्रयोग करना आवश्यक है, तो वो है तो हम उसका भी डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद। विचारणा स्नेह का प्रयोग आप कैसे करते हैं? कौन सी विचारणा यूज करते हैं? विचारणा स्नेह, अभ्यंतर विचारणा स्नेह मैं शोधन के लिए भी करती हूँ और शमन के लिए भी करती हूँ। जिनको शोधन के लिए विचारणा स्नेह देती हूँ उनमें एक क्राइटेरिया जो रहता है जो नित्य स्नेही है, और दूसरा क्राइटेरिया है जो स्नेह द्वेषी है, उनके लिए विचारणा स्नेह देती हूँ। जो नित्य स्नेही है तो वो मैं कैसे डिसाइड करती हूँ, ये मैं बोलती हूँ कि जब रुग्ण हमारे पास आता है और हमने सब हिस्ट्री ली है, तो जो रुग्ण उनके नियमित आहार में दिन में 2 बार 1 ग्लास दूध है, उनको भी मैं नित्य स्नेही समझती हूँ। जो रुग्ण नियमित दोनों अन्न काल में दुग्ध की विकृति नहीं तो मधुर आहार लेते, आहार रस उनमें आहार में है, उनको भी मैं नित्य स्निग्ध बोलती हूँ। तो ये अभी प्रैक्टिस में कैसे रुग्ण आते हैं मैं बोलती हूँ। अगर एज 16 से लेकर 35 एज तक पेशेंट है, तो उनके आहार में मिल्क शेक, फ्रूट जूस, कोल्ड कॉफी या ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, तो ये भी मैं इनको भी मैं नित्य स्निग्ध गट में ही डालती हूँ, और उनको नित्य स्निग्ध है इसलिए विचारणा स्नेह देती हूँ। शोधन के लिए भी विचारणा यूष के साथ स्नेह, या नॉनवेज लेते हैं तो मांसरस के साथ स्नेह, नहीं तो सिर्फ जो नियमित आहार है दाल चावल सब्जी रोटी, तो पहले हाफ पार्ट में स्नेह डाल के ले लो, चावल में डाल के ले लो, नहीं तो सब्जी में डालो और उसके साथ में पहली 1 चपाती खा लो। इस प्रकार का विचारणा स्नेह देती हूँ। दूसरा विचारणा स्नेह का प्रयोग मैं करती हूँ जो स्नेह द्वेषी है, उनके लिए मैं मात्रा बस्ती से, क्योंकि बस्ती ये भी एक विचारणा स्नेह है, तो मात्रा बस्ती से भी
विचारणा स्नेह देती हूँ। तो मात्रा बस्ती में कौन सा स्नेह यूज करना, ये युक्ति से अलग अलग है। कभी कभी निम्ब तेल और निर्गुंडी तेल सम मात्रा में, उसका भी मात्रा बस्ती से भी विचारणा स्नेह के लिए मैं प्रयोग करती हूँ। दधिमस्तु निर्माण करना, तो पहले दधी लगाते समय और दधी पूरा अच्छा बैठ जाने के बाद उसके ऊपर का जो पानी है वो दधिमस्तु है। और मुझे लगता है वो बहुत कम मात्रा में हमें मिलता है, ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में मिलता नहीं है। तो दधिमस्तु का प्रयोग अन्य स्नेह के साथ, अगर हमने 50 ml स्नेह लिया और उसमें 5 ml दधिमस्तु डाल दिया और उसको अच्छी तरह से घोल के दिया, तो जो दधिमस्तु का परिणाम है सूक्ष्म स्रोतोगामी होना, वो भी अच्छी तरह से मिलता है। शिरागत व्याधी असतील तर, म्हणजे समजा आपल्याकडे वातरक्ताचा रुग्ण आहे आणि आपल्याला स्नेहपूर्वक विरेचन करायचं आहे, तर वातरक्ताच्या रुग्णामध्ये शिरांमधली संप्राप्ती बलवान असते। आमवात संधिवातामध्ये अस्थि संधी कंड स्नायू यांची संप्राप्ती असते, पण वातरक्तामध्ये शिरा स्नायू आणि कंडरा यांच्यामधली संप्राप्ती बलवान असते आणि मग म्हणूनच लवकर उपशय नाही मिळत। तर त्यावेळेस असा सूक्ष्म स्रोतोगामी स्नेह दिला तर परिणाम चांगला मिळतो। तिथे वातरक्ताचा जो दही हेतू असेल त्या रुग्णामध्ये, तर मस्तूनी नाही काही परिणाम, नाही काही परिणाम होत। आणि मंद जो गुण सांगितला तो तुम्ही मस्तूचाच सांगितला का? नाही, सूक्ष्म हा गुण ह्याचा, मंद गुणाचं स्निग्धतेनी, म्हणजे आपण समजा स्नेह दिला आणि अच्छा स्नेह आणि मूर्छित स्नेह आणि सिद्ध स्नेह असा जर विचार केला तर याच्यामध्ये स्निग्ध स्नेहामध्ये आपण मंद गुण आणू शकतो। तर कुठल्या द्रव्याने तो आणू शकतो, तर जो स्नेह दूध घालून तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये मंद गुण येतो, किंवा ज्या स्नेहामध्ये यष्टिमधू आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मंद गुण येऊ शकतो। ज्या स्नेहामध्ये शतावरी आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे जे गुरु आणि बृहण करणारे आहेत ते मंद गुण आणतात, कारण गुरु गुण आणि मंद गुण हे खूपदा साहचर्याने राहतात। पण तेच जर आपण त्रिकटू घालून स्निग्ध स्नेह केला तर त्याच्यामध्ये मंद गुण नाही येणार, त्याच्यामध्ये तीक्ष्ण गुण येईल। म्हणजे हे सगळे त्याच्यामध्ये थोड्या थोड्या मात्रेत असणारच आहे, कोणाला प्रवृत्त करायचं, कोणाला थोडंसं कमी करायचं, हे अनुपानाने। आणि आता म्हणून स्निग्ध स्नेह वापरताना ना खूपदा असा प्रश्न आपल्या समोर येतो की मला कफाचं शोधन करायचंय आणि तुम्ही आधीच ज्येष्ठ मधानी स्नेहन केलं, तर मग दोषांचं शमन होईल का शोधन होईल, उत्क्लेश होईल का नाही? तर उत्क्लेश होईल केव्हा, जर तो तुम्ही अक्षुद्वतो अनन्नो आणि बहु दिला तर। लक्षात आलं ना? आता पिंपळी वामक आहे, हो की नाही, पण पिप्पल्यादी घृत हे श्लेष्म शमन करणारं पण आहे, पिप्पल्यादी क्षीर हे श्लेष्म शमन करणारं पण आहे, हो की नाही? म्हणून योग्य मात्रेमध्ये, योग्य प्रकारे, योग्य काळामध्ये देणं, एकच औषध हे वेगवेगळं काम करतं। खूपदा पहिल्यांदा आपलं चुकतं पण बरं का, याच्यामध्ये चुकातनच आपण शिकत राहतो, हे मात्र अगदी नक्की आहे। पहिल्यांदा कुठली गोष्ट पहिल्यांदा वापरली तर निश्चितपणे त्यात आपली काही बदल करावा लागतो का, असा म्हणून तर माझी पद्धत आहे की तिसऱ्या दिवशी फोन करा, त्यांचा नाही आला तर मीच करते फोन, मला भरपूर वेळ असतो त्यामुळे मी रुग्णांना फोन खूपदा करते। तंद्रा हे लक्षण बऱ्याचदा दिसतं, मग त्यावेळेस ते स्नेहाचा हे समजायचं आपण नाही, स्नेह जीर्ण कालामधली तंद्रा आणि स्नेहाच्या व्यापदाची तंद्रा ही निश्चितपणे वेगवेगळी आहे। तर आता समजा आपण पहिल्या दिवशी रसियसी मात्रा दिली आणि आपल्याला लक्षात आलं की यांचं कोष्ठ मध्यम आहे, रसियसी मात्रा 2 तासामध्ये संपलेली आहे आणि आपल्याला मध्यम मात्रेमध्ये 6 तासात पचेल एवढा स्नेह द्यायचा आहे।
आणि 20 ml रसी मात्रेवरनं आपण एका निर्णयाला आलोय की यांना आपल्याला रोज 50 ml स्नेह द्यायचा आहे 7 दिवसापर्यंत. हे आपलं पहिल्या दिवशी गणित आहे. त्याला पहिल्या दिवशी आपण 50 ml मात्रा दिली तर 1 वाजेपर्यंत फारसं काही जाणवत नाही, फक्त उदरगौरव, शिरशूल किंवा शिरोगौरव असं मानतं. पण तीच मात्रा 5व्या दिवशी त्याला काही करू नये असं वाटतं. काम करू नये, बाहेर जाऊ नये, कोणाशी बोलू नये, म्हणजे एक ग्लानी आणि क्लम येतो. आणि ही तंद्रा येते ना, ही 5व्या दिवशी दिसते, पहिल्या दिवशी नाही दिसत. कारण पहिल्या दिवशी त्या स्नेहाने जायचं असतं सगळीकडे. 5व्या दिवशी सुद्धा तो स्नेह सगळीकडे जातो, मंद गुणाने जातो, पण अगोदरच उत्क्लेश झालेला असतो. त्यामुळे नंतर म्हणून आपण म्हणतो ना की सम्यक स्नेहाची लक्षणं, अधस्तात स्नेहदर्शन म्हणा किंवा वरच्या शिथिलता, ही पहिल्या दिवशी नाही आहेत, ही 4थ्या, 5व्या, 6व्या दिवशी येते. आणि माझं तरी स्पष्ट असं मत आहे की अधस्तात स्नेहदर्शन इथपर्यंत थांबायची गरजच नसते खूपदा. हे उत्कटतेचं लक्षण आहे. स्नेहपान चिकित्सेच्या उत्कटतेचं हे लक्षण आहे, उत्कट सम्यक स्नेहनाचं लक्षण आहे. वर्च शिथिल झाला तरीही दोष उत्क्लेश होतो, उत्तम होतो. आणि अधस्ना स्नेह दर्शन म्हणजे मलप्रवर्तनानंतर केवळ स्नेह पडणं असं तर अपेक्षितच नाहीये. फक्त मल क्षालन करत असताना तुम्हाला तेलकटपणा, तुपकटपणा जाणवला का, एवढं जरी विचारलं तरी त्याने स्नेहदर्शन झालं असं आपण समजू शकतो. सोबत बाह्य स्नेहन केल्याने या मात्रेत फरक पडत असेल का? मला नाही वाटत. नाही. पण 5व्या दिवशी, 6व्या दिवशी जेव्हा आपण बाह्य स्नेहन करतो त्याच्या मात्रेत फरक पडतो असं माझं मत आहे. कारण आपण इतर कारणांसाठी सुद्धा बाह्य स्नेहन करत असताना पहिल्या दिवशी जेवढा स्नेह जिरतो तेवढा 5व्या दिवशी नाही जिरत, हे एरवी सुद्धा आपल्याला दिसतं. तसं स्नेहपान काळामध्ये सुद्धा बाह्य स्नेहन केलं तर बाह्य स्नेहनाच्या मात्रेमध्ये फरक पडतो. अभ्यंतर स्नेहपानाची जी मात्रा आहे ना, ती खूप रिलेट करते अग्नी, कोष्ठ आणि दोष उत्क्लेश. याच्यावर त्याचं खूप गणित आहे आणि ते अनुभवाने आपण नक्की जमवू शकतो. म्हणजे आपलं 2 साध्य आहेत, एक तर उत्क्लेश झालाच पाहिजे प्रॉपर आणि व्यापद होऊ नाही दिलं पाहिजे. त्यामुळे माझ्या तरी वापरामध्ये मी आतापर्यंत मॅक्झिमम अच्छस्नेह 7व्या दिवशी दिलेला आहे. त्याची पण मात्रा 100 ml आहे, त्यापेक्षा जास्त मी नाही दिलेला. नाही, पहिल्या दिवशी रसी द्यायची, सेकंड डे डोस ठरवायचा आणि तो समान द्यायचा. 6व्या दिवशी वाटलं तर त्या वाढवतात. हा. दुसरं, जे स्नेहोद्वेषी आहेत ना, पहिल्याच दिवशी जेव्हा आपण सांगतो तेव्हाच कटकट करतात. नाही मॅडम, दूध सुद्धा जात नाही, तूप कसं जाईल आणि असं कर, आणि मग नाही, आणि मग पहिल्याच दिवशी तूप घेतल्या फोन, असं जेव्हा येतं रसी घेतल्यावर तेव्हा मी क्रमाने वाढवते, त्याच्यामध्ये सैंधव किंवा त्रिकटू असं काहीतरी घालून युक्तीने देते. पण त्याचा आणि समान मात्रेत देण्याने शोधनावर होणारा परिणाम फार वेगळा असतो असं माझं मत नाही. अर्थात याला नक्की क्लिनिकल ट्रायल्स 50-50 पेशंटच्या असल्या पाहिजेत तर आपण त्याचं स्टॅटिस्टिक्स मांडू शकू. पण आपल्या याच्यामध्ये हे स्टॅटिस्टिक मांडणं खूप अवघड आहे, कारण आपल्याकडे प्रति पुरुष, प्रति रुग्ण, प्रति हेतू, मी तर म्हणेल हे सगळं बदलत जातं. त्यामुळं एकच हेतू करणारे 10 पेशंट सुद्धा मिळत नाहीत. 10 पेशंट मध्ये 10 वेगळ्या प्रकारचे हेतू मिळतात. त्यामुळं हे खूप अवघड. नाही, मी तुम्हाला असं सांगते की ठरवून हेतू घडवले तरीही परिणाम वेगळा दिसतो. याचं मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते. जेव्हा मी सेकंड इयर BAMS ला होते तेव्हा आमच्या गव्हर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये भावी साठे सरांनी एक असं रिसर्च घेतला होता की रोज सकाळी सगळ्यांना ब्रेड खाऊ घालायचा आणि परिणाम बघायचा. आम्ही व्हॉलेंटियर्स एकदम उत्साही
त्यामुळे आमच्या प्रत्येक बॅच मधले त्यांनी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर असे 5-5 जण निवडले होते. तर त्यात मी पण होते ब्रेड खायला सकाळी जाणारी. तर आमच्या 5 जणांमध्ये सुद्धा वेगवेगळे परिणाम दिसले होते. म्हणजे एकच हेतू देऊन सुद्धा परिणाम वेगवेगळे होतात, कारण प्रकृतीच वेगळी आहे ना, अग्नीच वेगळा आहे, कोष्ठच वेगळं आहे. त्यामुळे ठरवून जरी एक केलं तरी परिणाम वेगळे होतात. हीच तर आपली स्पेशालिटी. हो किंवा सगळे ब्रेड आवडणारे जरी लोक घेतले, सगळे ब्रेड आवडणारे जरी घेतले तरी त्यांच्यामध्ये होणारा परिणाम वेगवेगळाच असतो. हो, तोही आणखीन वेगळं आहे. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांना 5 स्लाइस दिल्या, एवढ्याच ग्रॅमच्या दिल्या, तरी परिणाम वेगवेगळे होणार आहे. इवन आपण आपल्या स्वतःमध्ये सुद्धा ही गोष्ट ऑब्झर्व करू शकतो की आपण आपल्या विहारात काही चांगले बदल केले. म्हणजे गेली 3 वर्ष आपण काहीच व्यायाम करत नव्हतो आणि आता पुढे आपण व्यायाम सुरू केला. त्यात आपल्यात किती फरक दिसतो. म्हणजे व्यायामाचा चांगला फायदा तर होतोच, पण त्याचा अग्नीवर परिणाम होतो, आपल्या झोपेवर परिणाम होतो, आपल्या उत्साहावर परिणाम होतो. हे झालं व्यायामाचं उदाहरण. तीच गोष्ट हितकर आहाराची आहे ना. म्हणजे हे अनुभव, छोटे छोटे अनुभव आपण आपले स्वतःमधले जर नोट डाऊन करत राहिलो, त्यामुळे स्वतःवर प्रयोग करावेत नेहमी. असे वेगवेगळे प्रयोग नक्की करावेत. आणि त्यातले याचा परिणाम काय होतो मी सांगते. म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की मी रुग्णाला चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकते.